यार आप ये देखें कि जब एक बंदा जो है वो 24-25 साल का जब डिग्री ले लेता है, डिग्री लेने के बाद सबसे बड़ा काम उसका पता क्या होता है? जॉब को तलाश करना। बिल्कुल, आप कोई ज़िंदगी में मेहनत नहीं कर रहे, आप उताहट का शिकार हैं और सिर्फ माजी में फंसे हुए हैं, वो सिर्फ आपके सिर्फ वो बनावटी मसले हैं और कुछ नहीं है। प्रॉब्लम को, मसले को हल तलाश करने के लिए ना आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप किताबें पढ़ें, जो कामयाब लोग हैं उन्होंने अपने मसाइल किस तरह हल करें, उनसे सीखें, अपने दोस्तों से सीखें, शेयर करें। सबसे पहले अहम तीन चीज़ एक स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। आप अपने मसाइल को बयान ही नहीं कर सकते किसी तरीके से। आप में वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप अपने मसले को सही तरीके से बयान करें, उसका सही हल तलाश करें। असल में हमारे ज़्यादातर मसले वो होते हैं कि हमें पता नहीं होता हमारा मसला क्या है। तो रिग्रेट बहुत बड़ी चीज़ है। रिग्रेट इंसान की जो सेहत ख़राब कर देता है और इंसान के दिमाग को खा जाता है। एक ज़ैन मुझे आंसर दो आप, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, यार सबसे ज़्यादा मसाइल लड़कों को होते हैं कि लड़कियों को होते हैं? कहते हैं कि यार कि हर प्रॉब्लम के साथ ना उसका सलूशन भी होता है। बिल्कुल। अच्छा यार, वो कुरान पाक में है ना, कुरान पाक में वर्स है कि इन्नमल उसरी युसरा, इन्नमल उसरी युसरा, कि विद एवरी हार्डशिप देयर इज़ द ईज़, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, अगले व्लॉग के साथ जो है वो एक बार फिर हम दोबारा वापस आ चुके हैं। या लास्ट व्लॉग मैंने बनाया था ज़ैन के साथ संडे के दिन, तो आज भी संडे है और आज भी हमने सोचा कि चलो एक और व्लॉग जो है वो हम बनाते हैं और आज भी बातें होंगी, कुछ हम बातें करेंगे और हम कुछ ऐसी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो यकीनन जिससे आपको फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। और आपको जैसे पता है कि यार आजकल हर बंदा जो है ना वो प्रॉब्लम्स फेस करता है। यार हम लोग ना सुबह उठते ही ना हमारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। हमें सुबह उठने का मसला होता है, हमें सुबह ऑफिस जाने का मसला होता है, हम बॉस से कुछ सुन ले तो तब भी हमें मसला होता है, अगर हमें बॉस कुछ भी ना कहें तो दूसरों को इससे प्रॉब्लम होती है। तो यार ये मसाइल हमारी ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं और बहुत से लोग जो है वो इन मसाइल को हल भी नहीं कर पाते हैं। मतलब हम लोग इन मसाइल के साथ जो है वो ऐसे जुड़े हैं कि हमें इन मसाइल से निकलना हमारे लिए कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ज़ैन हमारे साथ है और हम आज बात करेंगे प्रॉब्लम्स के हवाले से कि प्रॉब्लम जो है वो इंसान ज़िंदगी में फ़ेस करता है, तो उन प्रॉब्लम्स का हल क्या हो सकता है, कि किस तरह से हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो मेरे साथ जो है वो ज़ैन मौजूद है। ज़ैन, क्या हाल है आपका? ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और जैसे कि मैंने आज आपसे बात की है कि आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि यार इन मसाइल को किस तरह से हम हल कर सकते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का बड़ा मसला है कि हम किस तरह से इन मसाइल को सोल्व करें। तो मुझे यार ये बताएं कि क्या आपकी ज़िंदगी में भी मसाइल है या नहीं है, कि बस मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मसाइल है या बाकी लोगों की ज़िंदगी में मसाइल है? तो आप ज़रा बताएंगे। तो आप बताएंगे। यार ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होते हैं, मसालों की हर जगह बहुत है, लेकिन ये है कि कुछ मसले हमने बनाए हुए हैं, कुछ हकीकत होते हैं मसले, हकीकी मसले को तलाश करने की ज़रूरत है। कुछ बनावटी मसले हैं, मसले वो है कि जो हमने जस्ट बनाए हुए हैं, कि दूसरों की तरफ देख के अपने आप को कंपेयर करके दूसरों की लाइफ के साथ, लोगों की अच्छी पॉजिटिव चीज़ों के साथ अपनी नेगेटिविटी को कंपेयर करके हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और ज़्यादा मसाइल भर लेते हैं। उनको हल करना, दूर करना ज़रूरी है और असल मसालों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि असल मसले क्या हैं, उनको देखें, ना कि सिर्फ एक बनावटी और अपने खुद से तैयार करता मसले की तरफ हम तवज्जो देते रहते हैं और माजी में फंसे रहते हैं, अपनी हाल की ज़िंदगी को और मुस्तक़बिल ज़िंदगी को और जीवन बनाते रहते हैं। उसको देखें ज़रा अपने असल और हकीकत मसाइल के। ज़िंदगी में आपने अभी बात की है कि यार इन मसाइल को हल करने के लिए हमें जो है इन मसाइल को समझने की भी ज़रूरत है और हमें देखने भी ज़रूरत है। यार हर बंदे की ना अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, मेंटल कैपेसिटी होती है, क्योंकि किसी बंदे के लिए बड़ा आसान हो जाता है मसले को हल करना, किसी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम इन मसाइल के से जो है वो किस तरह से जो है वो बच सकते हैं। तो आप मुझे ज़रा सा बताएं कि यार मसले जो हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनको हल करने का कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा फार्मूला आपके नज़र में है तो ज़रा बताइएगा। यार मसाइल को समझने का सबसे अहम फार्मूला यही है कि देखें ना आपकी ज़िंदगी पे किस मसले से असर पड़ रहा है। मसलन कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा मसला है, कोई फाइनेंशियली है, कोई इकोनॉमिकली है, कोई सोशली है, कोई तलीम से मुतल्लिक़ मसाइल हैं जिससे आपकी ज़िंदगी पे रोज़ाना मामला पे फ़र्क पड़ रहा है, वो आपका मसला है। अगर किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर आपका मसला नहीं है।
اصل مسئلہ ہے اس کو حل کریں. وہ بناوٹی مسئلے بھی اس طرح آٹومیٹک جو آپ نے خود سے تیار کرتے ہیں بنائیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو مسئلے کو حل کرنے کا سب سے اہم طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا تجزیہ کریں اور روزمرہ معاملات کو تجربات کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں. دیکھیں کہ یار آپ کی روزمرہ زندگی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. اگر آپ کی زندگی روزمرہ معاملات ویسی چل رہی ہے, آپ کوئی زندگی میں محنت نہیں کر رہے, آپ اکتاہٹ کا شکار ہیں اور صرف ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ صرف آپ کے صرف وہ بناوٹی مسئلے ہیں اور کچھ نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں گے نا, فرض کریں آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں, اگر آپ کے گریڈز اچھے نہیں آ رہے تو آپ ظاہری بات ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے. سمجھ کیوں نہیں پا رہے کہ آپ پڑھائی نہیں کر رہے. تو مسئلے اس کا حل کیا ہے, آپ پڑھائی کریں, کوئی ٹیوشن رکھیں, کوئی مینٹور سے سمجھیں, کوئی اپنی انالیٹیکل سکلز اس کو بہتر کریں. اور کوئی مالی مسائل ہوتے ہیں, مالی مسائل کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی ایشوز ہیں آپ جاب کو تبدیل کریں اپنی, اور یا پھر اپنے سکلز کو امپروو کریں کہ اس کے ذریعے آپ اپنے مالی مسائل کو یا اپنی آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کریں. یہ تو اس طرح سے آپ معاشی مسائل بھی حل کر سکتے ہیں, اور اس طریقے سے دیگر مسائل حل کرنے کے بھی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جو کہ انسان کو اس چیز کو لاگو کرنا چاہیے اپنے آپ پر. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ یار مجھے میں آپ کو ایک یہاں پر بات بتانا چاہتا ہوں. یار اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک ذہن مجھے آنسر دو آپ. اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں, یار سب سے زیادہ مسائل لڑکوں کو ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کو ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے لڑکوں کو زیادہ مسائل ہوتے ہیں یار, ان پر ذمہ داریاں بہت ہوتی ہے. رسپانسبلٹی کا مین چیز مجھے لگتا ہے ہم جیسے ہی تھوڑی سی ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے, جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک بندہ جو ہے وہ 24-25 سال کا جب ڈگری لے لیتا ہے, ڈگری لینے کے بعد سب سے بڑا کام اس کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ جاب کو تلاش کرنا. اور اگر اس بندے کو جاب نہ ملے نا تو وہ بیچارہ کتنا سفر کرتا ہے, میرے خیال سے وہی سمجھ سکتا ہے, دوسرا بندہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا. تو آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ ظاہری بات ہے جو لڑکوں کے مسائل زیادہ ہیں, ان کے سوشل مسائل ہیں, اکنامک مسائل ہیں, اور کام کرنے مسائل ہیں, جاب کے مسائل ہیں, گھریلو ذمہ داریاں. خواتین پہ چیزیں نہیں ہوتی, نہ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جا کے باہر جا کے کمائیں یا اپنا کوئی سوشلی کوئی ایشو ہمارا کو پال یعنی کہ جی ہمارا ایشیا کا یا بر صغیر کا سمپل ایک لاجک ہے کہ جی خواتین اتنی سوشلائز نہیں ہوتی ہیں. اب ویسے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا اگر ماحول بھی تبدیل ہو رہا ہے, دنیا ترقی کر رہی ہے تو بہت چیزیں ہونا اسٹارٹ ہو گئی, لیکن ابھی بھی کچھ بیکورڈ ایریاز میں یا موسٹلی مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سوشلی خواتین ابھی بھی ایکٹیو نہیں ہے پاکستان میں. تو وہ اتنا فی الحال خواتین پہ اس طرح پریشر اس طرح کا نہیں ہے. اچھا یار, وہ قرآن پاک میں ہے نا, قرآن پاک میں ورس ہے کہ انما العسر یسرا, انما العسر یسرا, کہ ود ایوری ہارڈ شپ دیر از دا ایز, کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو اس پر آپ کیا روشنی ڈالیں گے اس بات پر؟ زندگی میں کوئی مسائل ہے تو انسان کو ثابت کرنے سے اس کا سامنا کرنا چاہیے, صبر کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے, اور ان کے پریکٹیکل حل کو تلاش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کرے گا, اور مسائل کے حل کے بعد آپ کو یعنی کہ خوشحالی ملے گی. یقیناً قرآن میں برحق کا ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی جو برحق ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یار ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے ایکچوئل میں دیکھیں, کہتے ہیں کہ یار کہ ہر پرابلم کے ساتھ نا اس کا سلوشن بھی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. ایکچوئل میں ہمیں اس پرابلم کو جب ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے لیے زیادہ مسائل جو ہے وہ پرابلم کو مسئلے کو حل تلاش کرنے کے لیے نا آپ کو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. آپ کتابیں پڑھیں, جو کامیاب لوگ ہیں انہوں نے اپنے مسائل کس طرح حل کریں ان سے سیکھیں, اپنے دوستوں سے سیکھیں, شیئر کریں. سب سے پہلے اہم تین چیز ایک اسکل ہے کمیونیکیشن اسکل. آپ اپنے مسائل کو بیان ہی نہیں کر سکتے کسی طریقے سے. آپ میں وہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے مسئلے کو صحیح طریقے سے بیان کریں, اس کا صحیح حل تلاش کریں, اور وہ اس جو حل تلاش ایک مسئلے کے مختلف حل ہو سکتے ہیں, کیونکہ برین اسٹارمنگ کریں, ان کے مختلف حل تلاش کریں, اور ان کا جو صحیح مناسب حل ہے اس پہ اسٹک ہو جائیں اور اس پہ ثابت قدم رہیں. اور دیکھیں گے ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں آپ نے جو مسئلے کا حل تلاش کیا ہے اس کے ایڈوانٹیج بھی ہو سکتے ہیں, ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو سکتے ہیں, اور دیکھیں گے اس کے رسک, اگر اس کا کوئی آپ نے کوئی طریقہ حل تلاش کر لیا ہے اور اس پہ ثابت قدم رہیں, اس کے رسک وغیرہ کو دیکھ لیں آپ کہ جی مطلب اس کے کیا رسک ہو سکتے ہیں مستقبل میں. اور اگر اپنے مسائل اس لیے اچھا یہ پرابلم سالونگ جو اسکلز ہیں اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے مستقبل میں. یہ آپ کی ایجوکیشن میں بڑی ہو جاتی ہے, آپ میں لیڈرشپ اسکلز پیدا کرتی ہیں, ادھر آ جائیں, برین اسٹارمنگ اسکلز بھی پیدا ہوتی ہیں آپ کے اندر, اور آپ کے اندر مطلب ایک
ऐसी बड़ी स्किल्स पैदा हो जाती हैं कि आपको मुश्किल मसाइल के हल का तलाश करने में बड़ी आसानी पैदा होती है। आप ज़िंदगी में परेशान नहीं होते, आपको कोई मुस्तक़बिल में परेशानी अगर आएगी तो आप उसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, बगैर स्ट्रेस लिए, बगैर प्रेशर लिए और बगैर कोई स्ट्रेस और टेंशन में जाए। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ा काम करती है। आप मोस्टली जो जिस पर लोगों को मसाइल आते हैं वो टेंशन में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बस अपनी ज़िंदगी अपनी सेहत के बारे में नुकसान में डाल देते हैं और माजी में चले जाते हैं, टेंशन में जाते हैं यार। स्ट्रेस और रिग्रेट बहुत बड़ी चीज़ है। रिग्रेट इंसान की जो सेहत ख़राब कर देता है और इंसान के दिमाग को खा जाता है। रिग्रेट से बचना चाहिए और पॉजिटिव और प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। रूट काज को चेक करना चाहिए, रूट काज क्या है। और देख सबसे अहम चीज़ आपको वैसे बात बताई है कि जो प्रैक्टिकल हल तलाश करना ज़रूरी है और ऐसे मसाइल जिनका ओरिजिनल मसाइल है उनका हल ज़रूरी है। तो ऐसे मसाइल जिनका सिरे से ताल्लुक ही कोई नहीं है, मसलन ये एक बंदा कहता है कि जी मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है, हाँ। उस बंदे ने आर्ट्स पढ़ी है, उसकी ज़िंदगी में कोई जहाज़ में नहीं बैठा, कोई एस्ट्रोनॉट, ये तो फजूल की चीज़ है ना। मतलब ऐसी कोई चीज़ करना या जिसका कोई हल ही नहीं है कि आप वो देखें ना कि जी जो आप कर सकते हैं, जी आप पहले ये देखें ये आप किया भी जा सकता है और उसके मुताबिक ज़िंदगी में मेहनत करें और उसके मसाइल को पार्ट वाइज तकसीम भी करें कि उसकी सब्स्टिट्यूशन करें उस इशूज़ कि अब ये मसला है उसको सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे। रूट काज में जाके भी पहले ये हल होगा, फिर ये हल होगा, फिर ये हल होगा, उसके बाद जाकर मसले को बेहतर तरीके से ध्यान किया जा सकता है। तो इस तरह इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। यार शादी ना होना भी एक मसला है कि नहीं आपके ख्याल में? ना होना मसला वो उस पर ये मुख्तलिफ फैक्टर आ सकते हैं। उसका ये वजह है कि शादी हो नहीं, 2-3 चीज़ें हैं। अच्छा, क्या वजह है? आजकल की यूथ आपको पता है यार कि जॉब तो पास है कोई नहीं, और आपको फिर लड़की किसने देनी जब आपके पास जॉब ही नहीं है। अच्छा, ये भी इसमें है, अब लड़की कुछ कर रही हो या नहीं रही हो, लड़की अगर कामयाब है या नहीं है इससे मैटर ही नहीं करता। ये तो मैटर ये करता है कि भाई लड़का कामयाब है या नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं ना है तो भाई फिर लड़की भी आपको कोई देने वाला नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? उसकी ना बनाया एक और वजह है, देखिए ना अब क्योंकि ख़वातीन में अब रुझान स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा हो गया है। अब उनके ना जो ख्यालात हैं वो चेंज हो गए हैं। वो कहते हैं हम पढ़ी लिखी हैं तो हमारा भी स्टेटस तरह का होना चाहिए। अब देखिए वो मांग रही हैं कि जी गाड़ी भी हो, कामयाबी हो, सोशल स्टेटस भी हो और एज भी कम हो। जिस तरह का स्टेटस मांग रही हैं वो 30-35 साल की उम्र में जाकर तो 25-26 साल की उम्र में जाके नहीं होता। अच्छा। जैसे कि हमने पहले बात की है जी, लड़कों पर प्रेशर होता है, वो प्रेशर जब वो बर्दाश्त करेंगे वो 2-3 साल की उम्र में इस तरह की चीज़ें हासिल नहीं हो सकती। तो 5-6-7 साल लगते हैं इन चीज़ों को हासिल करने में। तो जैसे कि अभी आपने बात की है कि यार एक तो माजी में इंसान को नहीं जीना चाहिए, अपनी जो करंट पोजीशन है या प्रेजेंट जो आपका है ना उसमें इंसान को जीना चाहिए। प्रेजेंट में आप रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, माजी के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर आप माजी में ही रहकर कहीं अटक जाएंगे और शायद आप आगे बढ़ भी ना पाएँ। तो ये आगे निकलना चाहिए। और एक और बात कि जैसे वो स्टीव जॉब की एक बात है, उन्होंने कहा था कि इफ़ यू डिफाइन योर प्रॉब्लम करेक्टली ना तो यू हैव ऑलमोस्ट अ सोल्यूशन। कि अगर आप अपने मसले को सही से बयान नहीं कर पाते ना, या आप सही से अगर अपने मसले को बयान कर देना तो मेरे ख्याल से उसका हल आपको मिल ही जाएगा। बिल्कुल। असल में हमारे ज़्यादातर मसले वो होते हैं कि हमें पता नहीं होता हमारा मसला क्या है। सबसे बड़ी तो ये बात है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो हमारा मसला क्या है। और आजकल तो मतलब कि हर बंदे को आप देख लें कि यार मुझे बड़े मसाइल हैं, मुझे ये, अब उससे पूछ ले तुम्हारा मसला क्या है तो वो मसला भी समझ नहीं आ पाता ना कि यार तुम्हारा मसला क्या है। तो इसलिए जो है वो हमें उन मसाइल को समझना चाहिए और उसको मेरे ख्याल से लिख लेना चाहिए ना, लिख कर देखें तो ज़्यादा बेटर नहीं है? बेहतर बहुत। आपके आधे मसाइल आधी परेशानी तो वहीं हल हो जाती है। मतलब उस मसाइल को लिखें आप। थिंकिंग असल में जो है ना, ओवर थिंकिंग बड़ा एक रोल प्ले करती है आपको मसाइल को, जो एक फजूल या ऐसी बनावटी चीज़ें आपको ज़हन में ज़हनी थकावट पैदा करती हैं। ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे बेहतरीन हल यही है, जो आपकी ज़हन में चीज़ें आ रही हैं उसको लिख लें, नोट डाउन कर लें और फजूल चीज़ें ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और अहम तरीन चीज़ें जो आपको पता लग जाएगा, जो आपके मसले हैं, जो चीज़ें हैं वो क्या हैं और उस पर हल आप आसानी से कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिकल उसका सोल्यूशन तलाश कर सकते हैं। बिल्कुल यार काफ़ी अच्छी बात की आपने। तो यही है कि यार मेरे ख्याल से उन मसाइल को समझने के लिए एक तो आप उन मसाइल को ब्रेक डाउन करें, उसको जो है वो मेरे ख्याल छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें कि आपके एक्चुअल में मसाइल क्या है। फिर उसके बाद जो है वो आप उनको समझने की कोशिश करें कि आप, अब कुछ ऐसे भी मसले होते हैं जिनका हल होता नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे मसाइल हम अपने साथ लगा कर बैठे होते हैं जो हमारे साथ उसका लिंक ही नहीं होता। और हम कहते हैं जी ये मसाइल हमें हैं ज़िंदगी के और ये हल नहीं होंगे। तो भाई वो हल कैसे होंगे? पहले तो आप ये देखें आपका मसला क्या है।
आपके कुछ ऐसे मसले हैं जो इमेजिनेशन वाले मसले हैं, ख्यालों वाले हैं ना, ख्यालों में आप कुछ सोच के बैठे हैं कि मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमें रियलिटी जो है ये उसको जस्ट भी ओवर देखना थिंकिंग है, ये मसला नहीं है, ये ओवर थिंकिंग है। ये आप दूसरे तरीके से होती है, आप मसरूफ़ रहें, ओवर थिंकिंग अभी खत्म हो हाँ, जाएगी। मसरूफ़ रहें। जो यानी कि फारग बंदा होता है, इस तरह की चीज़ें उसके ज़हन में आती हैं। इसका सबसे बेहतर हल है आप किसी काम में एक पॉजिटिव, एक किसी बेहतर काम में मसरूफ़ हो जाए। हाँ, ये भी बात है कि यार बंदे को अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए, और जो बंदा खुद को मसरूफ़ नहीं रखता, मैं कहता हूँ वो भी फिर बंदा कमाल का ही होता है जो खुद को मसरूफ़ नहीं रख पाता है। और फारग रहना भी मैं समझता हूँ कि बड़ी बात होती है। आज हमने जो है वो आज बात की है, थोड़ा सा हम इसको इस संडे को एंजॉय भी कर रहे हैं और आपसे बातें भी की है। हम अगले व्लॉग आपके साथ इंशाल्लाह एक अगले व्लॉग के साथ दोबारा फिर वापस आएंगे। कोई और बात होगी आपसे, और अगले जो है वो व्लॉग में हम एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अपना शेयर करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।